नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मैं आपको कई बार ये भी कह भी चुका हूँ कि ये रत्नकण श्रावकाचार्य ग्रंथ कम और जीवन ज़्यादा है। सो बात सत्य ही है। यहाँ पर जीवन के पग पग पर हमें क्या क्या आपत्तियाँ आ सकती है, उसे किस प्रकार से उसका सामना किया जाए, इसका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान कराता है। हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे बीतना चाहिए, इसके बारे में वो ज्ञान कराता है। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इस ग्रंथ के माध्यम से ख्याल में आती है। क्या होनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का ज्ञान इस ग्रंथ में कराया गया है। क्या कुप्रवृत्तियाँ होती है, क्या अच्छी प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, किन कुप्रवृत्तियों को टाल करके हम अपने दुर्गतियों को रोक सकते हैं और किन सुप्रवृत्तियों को अपना करके हम अपने मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर के एक बात कहे तो यह हित के लिए श्रावकाचार कहने की अपेक्षा ये हित के आचरण में हमारा आचरण किस प्रकार हितरूप आचरण हमें करना चाहिए स्व तथा पर, इसका ज्ञान हमें इस ग्रंथ के माध्यम से कराया गया है। कुल हमने 21 छंदों की चर्चा कर ली है। आज हमें 3 मूर्ताओं के स्वरूप को प्रारंभ करके 22वें छंद से आगे बढ़ना है। 3 मूर्ताओं के स्वरूप आया है। 3 मूर्ताएं कौन सी? छेड़ाला में 3 मूर्ताएं कौन सी आई है? तो कहते हैं देव, धर्म, गुरु। ये 3 प्रकार की मूर्ताएं छेड़ाला में बताई गई है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग वर्णन आया है। यहाँ पर देव, गुरु और लोक मूर्ता को आगे रखा है। सबसे पहले लोक मूर्ता, बाद में देव मूर्ता और बाद में गुरु मूर्ता की चर्चा की है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है, लोक मूर्ता को सबसे पहले क्यों रखा गया होगा? एक जस्ट लॉजिक क्या हो सकता है, हम विचार कर सकते हैं। लोक मूर्ता को सबसे बोलिए ना। क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, तो संसार में रह के हमसे मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए। करेक्ट। भगवान, गुरु, इनको देखने से पहले हम अपनी समाज को देखते हैं कि बाबा समाज में क्या चल रहा है। लोग, अरे भगवान तक जाने से पहले भी हमें हमारी समाज लगती है। तो समाज में किस किस प्रकार की कुप्रवृत्तियां चल पड़ी है या चलती है, चली आ रही है, इन सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान में रखना, यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब इतना हो गया और ख़त्म, ऐसी बात नहीं है। कई सारे इंग्लिश वाले, मैंने जितने भी आर्टिकल्स या फिर क्या कहना चाहिए, न्याय के मैंने जितने भी कलम वगैरह पढ़े हैं, सेक्शंस वगैरह पढ़े हैं लॉ में, तो उसमें एक बात बहुत क्लियरली लिखी जाती है कि द लिस्ट प्रोवाइडेड हियर इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इलिस्ट्रेटिव। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बता सकता है? द लिस्ट प्रोवाइडेड हियर इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इलिस्ट्रेटिव। मतलब कि ये एक तरह से एग्जाम्पल ही है और केवल इसी में एंड नहीं मान लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। सिर्फ इतना ही है ऐसा नहीं, तुम्हें इस प्रकार की और कुप्रवृत्तियां जहां जहां भी देखने को मिले, बस उसे लोक मूर्ता मान लेना। तुम उस गुनाह के अंतर्गत इसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या है लोक मूर्ता? आइए हम पढ़ते हैं 22वां श्लोक। आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोग्निपातश्च
लोकमूढ़ं निगद्यते। फिर से एक बार, आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकताश्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। लोकमूढ़ं निगद्यते, उसे लोकमूढ़ता कहते हैं। किसे कहते हैं? आपगा सागर स्नानम। आपगा मतलब क्या? आपगा मतलब होता है नदी, सरिता, तटीनी, वाहिनी, कुछ रिवर, कुछ भी कह सकते हैं। तो नदी में, समंदर में स्नान करना, ठीक है। मैं अभी बस नाम गिना रहा हूँ। मुच्चय सिकताश्मनाम, उच्चय सिकताश्मनाम मतलब रेत का ढेर पाषाण बनाना। गिरिपातो, गिरिपात मतलब क्या होता है? पात मतलब पात, पतन, गिरना। तो गिरी मतलब पहाड़, तो पहाड़ से गिरना। अग्निपात, अग्निपात मतलब अग्निपथ नहीं है, मूवी की बात नहीं चल रही है, या ना ही हरिवंश राय बच्चन जी के उस कविता की बात चल रही है अग्निपथ। अग्निपात मतलब क्या? अग्नि में स्वयं को गिरा देना या स्वयं को झोंक देना। च, अब देखिए यहां पर इन्होंने च लगाया है। च लगाया मतलब और भी समझ लेना। क्या समझ लेना बताएंगे? लोकमूढ़ इसे समझ लेना। ठीक है, इन्होंने बात कह दी, नदी और समंदर में स्नान करना, रेत के ढेर बनाना, पहाड़ से कूद जाना, अग्नि में प्रवेश कर जाना, ये सब लोकमूढ़ कहलाते हैं, लोकमूढ़ता कहलाते हैं। हमने तो कितनी बार देखा है कि लोग ऐसे कई सारे ढेर बना देते हैं रेती के, उसमें लोकमूढ़ता क्या हुई? सुनो समझो, यहाँ पर भले ही एक शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, परंतु वो शब्द या वो पद हमें अज्यूम करके चलना है। क्या? ऐसी प्रवृत्तियों में धर्म मानना, उसे लोकमूढ़ता कहा गया है। ओ हो, अरे इस पद से तो पूरा अर्थ ही बदल गया। आपको याद है 6 ढाला में, दूसरे ढाल में भी मैंने इस विषय के ऊपर बहुत जोर दिया था। क्या? कि व्रत तप शील संयम करना और व्रत तप शील संयम करके उसमें धर्म मानना, हाँ, उसमें धर्म मानना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। कोई वैसे ही किसी का खून कर देवे और उस खून करने में कोई धर्म माने, ये दोनों में बड़ा फर्क है। आतंकवादी क्या करते हैं? किसी का खून करते हैं और उसमें धर्म मानते हैं। सिर्फ खून करते वैसा नहीं, खून करते और खून करने में धर्म मानते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि धर्म के नाम पे कुछ भी करना, ये बहुत बड़ा पाप है। धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो बात धर्म के नाम पर स्वीकृत नहीं है। क्यों? धर्म तो ऐसी चीज है जिसकी परिभाषा आचार्य देव पहले ही दूसरी गाथा में, दूसरे श्लोक में दे आ चुके हैं। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, ऐसे धर्म को बताऊंगा जो तुम्हारे कर्म का निवारण करेगा। संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सके, और उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराएगा, संसार के दुखों का अभाव कराएगा। और संसार के दुखों का अभाव कराएगा, उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा। अब यहाँ पर सुख का अर्थ मैंने शायद तब भी बताया था, सुख यहाँ पर दोनों प्रकार से लेना, एक लौकिक, एक लोकोत्तर। लौकिक सुख कैसे? ये जाते जाते मोक्ष में जाते जाते आपको स्वर्ग, अच्छे मनुष्य में पद, मतलब कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर के पद दे करके जाएगा, ऐसे अच्छे पद मिलेंगे, और उसके साथ साथ अन्यों का भी इससे भला होगा। तो तुम ऐसी क्रिया करना जिसमें स्वयं का घात हो, दूसरों का घात हो, दूसरों को तकलीफ हो, ये सुख का कारण नहीं हुआ तो हम इसको धर्म कैसे माने? देखो, धर्म अल्टीमेटली हमें सुख की तरफ लेकर जाना चाहिए, जिससे हमें सुख ही उत्पन्न ना हो, हमें नहीं तो दूसरों को सुख उत्पन्न ना हो। ऐसा धर्म कैसे, मतलब ऐसी चीज को धर्म कैसे कहा जा सकता है? हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई धर्म के नाम पर गलत सलत बात मान ले और उसको दुख रूप जान लेवे, तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर धर्म को लेकर के किसी को बहुत बुरा एक्सपीरियंस आ गया,
कोई XYZ एक्सपीरियंस बहुत बुरा आ गया और वो धर्म को कोसता रहा कि ऐसा धर्म कहीं होता है क्या, कौन करे ऐसा धर्म, कौन करे ऐसा धर्म, उसको लेकर के धर्म को बड़ा कोसने लग जाए, तो ऐसा कह करके कोई धर्म तो करना नहीं छोड़ता, कोई सज्जन व्यक्ति धर्म तो करना नहीं छोड़ता। और एक गाथा आती है, नियम सार की है कहीं की है, देखना पड़ेगा। ईसा भावेन पुण के निंदन्ति सुंदरम मग्गम ते सिंवयनम सोचा भक्ति माकुणः जिण मग्गे यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। कह रहे हैं कोई ईर्षा करे तो करे, उससे तुम तो अपनी भक्ति मत छोड़ो, तुम उस भक्ति मार्ग पर अड़ी दृढ़ बने ही रहो। मैं किस विषय से यहाँ पर आया हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पर गलत सलत बात ना मान ले, क्योंकि गलत बात मानने पर अपना ही अहित होगा, दूसरों का अहित हो ना हो, अपना तो अहित सबसे पहले होता है। जो अच्छा वो बात यहाँ पर नहीं बैठेगी। क्या क्या, अच्छा धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं मानना, तो कह रहे जो कुछ भी क्रिया हो, क्रिया में धर्म मानना ये बहुत बड़ा दोष है, ये लोक मूढ़ता है, ये मिथ्यात्व है। जयमाला की वो पंक्ति बोलिए, डैश 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 करना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। पंक्ति कोई पूरी कर सकता है? राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अब राग भाव नहीं, द्वेष भाव भी उसके साथ साथ लगा लेना। किसी भी क्रियाकांड में धर्म मानना, देखो पानी छानना कोई बात नहीं, परंतु पानी छानने में धर्म मानना ये बहुत बड़ा पाप है। बुहारी लगाना या फिर यूं कहिए शुद्धि का भोजन करना, इसमें थोड़ा बहुत आराम होता है, इसको लेकर के पाप होगा नो डाउट, परंतु उसको करने में धर्म मानना ये महापाप होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं ये बात की तो मतलब यहाँ पर जो बिंदु उठाया ना कि नदी में कूद जाना या नदी में डुबकी लगाना, स्नान करना, गंगा में स्नान करना और उसमें धर्म मानना, मैं ये बातें उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा अगले स्टेप पे ही पहुँच गया हूँ आते से ही। क्या? अरे क्रिया कांडों में धर्म मानना ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। अच्छा, तो कल से हम क्रियाकांड खत्म कर दे क्या? कल से हम क्रियाकांड बंद कर दे क्या? क्रियाकांड बंद करके तुम करोगे क्या? प्रश्न है मेरा। अच्छा वैसे आप बताइए, अगर किसी को क्रियाकांड बंद करने को कह दिया जाए, बाबा तुम कल से पानी नहीं छानोगे, शुद्धि का भोजन नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो उसकी प्रायः या नेचुरली प्रवृत्ति कहाँ पाई जाएगी? शुभ में चला जाएगा। बराबर, शुभ में प्रवृत्ति कराई थी, वो भी क्यों? वो तो बस एक अवलंबन मात्र, हमने उसको बाबा तू शुद्धोपयोग में नहीं है तो एक काम कर, कम से कम शुभोपयोग कर ले। क्यों? फिर से शुद्धोपयोग में चला जाएगा, इसके लिए हमने कोई तुझे वही धर्म है ऐसा नहीं बताया था, वो तो बस एक सहारा मात्र, तुझे एक आश्रय मात्र के लिए एक जगह दी थी। कोई वहीं पर बस जाना है ऐसी बात नहीं है। वसति काय क्यों बांधी जाती है? कोई वहीं पर रह जाने के लिए नहीं, बस कुछ काल के लिए वहां विश्राम करना है ताकि हम अपने पथ पर फिर से आगे बढ़ चले। ऐसा ना करके ये व्यक्ति क्या करने लग गया? शुभ को छोड़ करके अशुभ में प्रवृत्ति करने लग गया। ये तो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अतः ये तो विषय में प्रवृत्ति करने लग गया, ये कभी भी स्वीकृत नहीं है। शुभ में प्रवृत्ति हमने उसी के लिए कराई थी ताकि तुम शुद्ध में फिर से आ जाओ। तुम अशुभ में प्रवृत्ति कर गए, ये तो एकदम विरुद्ध दिशा में चले गए, तुम तो अपने गंतव्य से दूर अति दूर होते जा रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों साहब?
अरे अशुभ परिणामों को लेकर के क्या तुम शुद्ध भावों को प्राप्त कर सकते हो? कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अपने परिणामों को भीगा रखने के लिए ये शुभ प्रवृत्तियां तुम्हारे काम में आएंगी। क्यों? चित्त की भूमि चंचल होगी तो उसके ऊपर सम्यक्तों के बीज आराम से बोए जा सकते हैं। फिर मोक्ष मार्ग का वृक्ष उसके ऊपर अपने आप बढ़ेगा, फल को प्राप्त होगा। जब तक चित्त की भूमि चंचल नहीं है, तुम अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारे लिए उतना भी स्कोप नहीं है। हाँ, एक और उदाहरण अभी ख्याल में आया था। हाँ, देखो, कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहने के 5वीं 6वीं कक्षा, जैसे छोटा ही हो गया, तो वो अपनी माँ को पूछता है, मम्मी कुछ काम करना है क्या, कुछ मदद करनी है तुम्हें? मम्मी कहती है नहीं बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई करो। वो कहता है नहीं, मेरी पढ़ाई तो हो गई है, अब मैं चला खेलने। अब मैं चला खेलने। तो कह रहे हैं खेलने, एक काम करो, चलो ये लो सब्जी लो, वो सुधारना चालू कर दो, सब्जी मुझे बना करके दो, क्या है अभी मेहमान आने वाले हैं ना, थोड़ी मुझे मदद हो जाएगी। हो गया, चला गया पढ़ाई को। इसमें कहना क्या चाहती है माँ कहना चाह रही है, बेटा अभी तो तुम्हारे पढ़ने के दिन है, तुम थोड़ा पढ़ो, खेलना कूदना ये अभी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अभी ज्ञानार्जन का समय है, तुम ज्ञानार्जन में समय लगाओ, और नहीं हो पा रहा है तुमसे ज्ञानार्जन, तब जाकर के तुम मुझे थोड़ी मदद करना। माँ को ये बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है कि वो किसी भी हालत में खेलने को जाए। एक तो हमें मदद होगी ही नहीं, पॉइंट नंबर 1, अपनी पढ़ाई से भी चुकेगा। दोनों घाटे हैं यहाँ पर। इसलिए आचार्य देव भी कहते हैं या भगवान भी कहते हैं कि तुम अभी शुद्धोपयोग कर रहे थे ना? हाँ, हम शुद्धोपयोग कर रहे थे। अब कहाँ जा रहे हो? हम चले विषय भोगों की तरफ। एक काम करो, लो क्या कहना चाहिए, छन्ना लो, पानी छानना चालू करो, छना हुआ पानी प्रयोग में लाओ, ऐसा कहने लग गए। ठीक है, मेरा कहने का निष्कर्ष क्या है? कहने का निष्कर्ष इतना ही है, क्रियाओं में प्रवृत्ति सिर्फ सहारे मात्र, अवलंबन मात्र कराई जाती है। उसमें ही अगर कोई धर्म मान बैठे तो वो महापाप कर बैठेगा, वो मिथ्यात्व कर बैठेगा। किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तो बहुत धर्म हो गया ना। धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। अपने वस्तु के स्वभाव को ही प्राप्त करना, अपने वस्तु की बात कर रहा हूँ, अपने वस्तु को ही प्राप्त करना, उसके स्वभाव को ही जानना, पहचानना, उसी में बने रहना, वास्तव में तो धर्म ये कहलाता है। क्रियाओं में धर्म कहाँ से? और क्रियाएं हैं क्या? ये तो शरीर की प्रवृत्ति है। शरीर की प्रवृत्ति से आत्मा का धर्म हो, ये कैसा, ये कहाँ का न्याय हुआ? पाकिस्तान कुछ करे उसका फायदा भारत को हो, इसका ये कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। या भारत कुछ करे उसका फायदा पाकिस्तान को हो, ये नहीं हो सकता है। करेगा पाकिस्तान भरेगा पाकिस्तान, करेगा भारत भरेगा भारत। अब आइए थोड़ा सा श्लोक के ऊपर, थोड़ा श्लोक में क्या कहना चाहते हैं ये देखते हैं। वैसे जो मैंने अभी कहा ना कि क्रियाओं में धर्म मानना, ये भी लोक मूर्ता में ही आएगा। क्यों? अरे श्वेतांबर मत में तो ये बहुत प्रचलित है। कितना वो मास उपवास को क्या कहते हैं? 1 महीने के उपवास को मास खमन। श्वेतांबर में तो बहुत बड़ा प्रचलित शब्द है मास खमन। मास खमन मतलब क्या? 1 महीना खमन ढोकला खाना, ये नहीं। मास खमन मतलब 1 महीना उपवास करना। और सुनते हैं कि बिना पानी वाला हो तो वो तो अनुपवास कहलाएगा, परंतु बिना पानी वाला उपवास करना मतलब कुछ नहीं खाना, उसको वे मास खमन कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर इसका जश्न मनाया जाता है, धारणा और पारणा दोनों का। इसमें हो क्या रहा है, जो सामने वाली व्यक्ति है, और जयकारा भी कैसे लगाते हैं? धर्म करने वाले की जय हो, जय हो, जय हो। धर्म करने वाले की, अरे 1 महीना उपवास करना, ये धर्म का कहाँ से लाया तुमने?
तुम उपवास की परिभाषा भी जानते हो? क्या है उपवास की परिभाषा? विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदो। जहाँ विषय कषाय और आहार इन तीनों का एक साथ त्याग हो तब जाकर के हम उपवास कहेंगे। सिर्फ आहार का त्याग होगा उसको तो श्री गुरु लंघन कहते हैं। तुम 1 महीने का लंघन कर बैठे हो, उपवास कहाँ किए हो? तो उपवास से भी कोसों दूर हो। अभी कहने का निष्कर्ष, क्रियाओं में धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। और ये सिर्फ श्वेतांबरों की बात नहीं है जी, दिगंबरों में भी कुछ कम हाल नहीं है। यहाँ पर भी सब वही चलता है। कोई उपवास कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी ने बहुत बड़ा दान कर दिया, 1 करोड़ रुपया दान कर दिया, दान देने वाले की जय हो, हर्ष हर्ष जय जय, आज के आनंद की जय हो, ऐसे नारे लगाते हैं। और उसने बहुत बड़ा धर्म किया है, धर्म रत्न की उपाधि देते हैं। धर्म रत्न की उपाधि देते हैं। धर्म रत्न मतलब क्या तुम समझते हो? धर्म रत्न के वास्तविक धारक कौन है? धर्म रत्न के वास्तविक धारक तो हमारे तीर्थंकर भगवान है, अरहंत भगवान है, जिन्होंने रत्नत्रय रूपी धर्म को प्रकट कर लिया है, अपने स्वभाव रूपी धर्म का आश्रय किया हुआ है। वास्तव में तो धर्म रत्न के धारी वे हैं। तुमने एक छोटी मोटी क्रिया करके धर्म मानवा लिया, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर एक बात समझना, ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय करने को भी धर्म मानना, ये भी मिथ्यात्व कहलाएगा। हा हा हा, क्या कहा? सुनने में बड़ी कठोर बात है, परंतु सच्ची बात है। सत्य कठोर ही हुआ करता है। अभी क्या कहा मैंने? स्वाध्याय जो अपन कर रहे हैं इसको भी धर्म मानना, ये भी मिथ्यात्व है। तो क्या मानना है इसको? ये आपको धर्म में सहायक जरूर होगा, धर्म तो कदापि नहीं होगा, निमित्त मात्र होगा, धर्म वास्तव में तो नहीं होगा। ओ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 248। क्या तो सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। जो सत्यार्थ हो उसको तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, तथा जो सत्यार्थ तो नहीं परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त एवं सहचर हो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। उसी प्रकार ये स्वाध्याय 12 तप आदि जो है ये वास्तविक धर्म तो नहीं है परंतु धर्म में निमित्त एवं सहायक है, इसलिए उपचार से इनको भी धर्म कह दिया जाता है। वास्तव में ये धर्म तो है नहीं, इतनी बात दृढ़ श्रद्धा में होनी चाहिए। देखिए लोक मूर्ता में क्या क्या आ सकता है। आपका सागर स्नान, नदी में डुबकी लगाना, अनछने पानी से स्नान करना, ये पाप है, ये सच में बड़ा पाप है। अब बड़ा पाप नहीं, अब फिलहाल पाप ही कह दीजिए। अनछने पानी इसमें या फिर गंगा में डुबकी लगाना ये तो पाप है, परंतु धर्म के नाम पर डुबकी लगाना, ओहो ये महापाप है, महाअपराध है। मिट्टी के ढेर आदि बनाना, मिट्टी के ढेर आदि बनाना पाप है क्या? तुम पृथ्वी का के साथ खेल रहे हो, हाँ, उसमें धर्म मानना ये बहुत बड़ा पाप है। गिरिपातो, पर्वत से कूद जाना, आत्महत्या कर लेना, ये स्वयं का अग्नि प्रवेश करवा देना, धर्म मानना ये महापाप है। अरे आत्महत्या करने तो कानूनन अपराध है ही, परंतु हाँ धर्म के नाम पर करना, तुम तो लोकोत्तर मार्ग के कोर्ट में भी टिक नहीं पाओगे, तुम्हारी केस टेनेबल ही नहीं है, कोई तुम्हारी केस को हैंडल ही नहीं करेगा। हाँ, इतनी बड़ी बात है। तो धर्म के नाम पर चाहे वो कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब लोक मूर्ता में आता है। लोक, अच्छा चलिए अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप बताइए लोक में और क्या क्या मूर्ता है आप देखने में आती है? वैसे मूर्ता मतलब क्या? मूर्ता मतलब क्या? करेक्ट, मूर्खता, अज्ञानता, भोंदूपना, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे एक बात बता दूं, मूढ़ता ये सॉफ्ट शब्द है, मूर्ख ये थोड़ा हार्श शब्द हो जाता है। इसलिए आप जगह जगह देखेंगे पंडित बनारसी दास जी ने भी मूर्ख ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया, मूढ़ ऐसे ही शब्द का प्रयोग किया। क्यों? वे जानते हैं सामने वाले को मूर्ख कहेंगे तो आकर के अपना गला दबाएगा और हाँ चाहे वो कुछ कह देगा, वो धर्म को कुछ भी कह, मतलब
सच्चे वाणी को कुछ भी कह देगा, हम वैसा नहीं चाहते हैं। तो मूढ़ ये एक सॉफ्ट शब्द हुआ करता है और इस शब्द के माध्यम से ताड़ना दी जाती है। तो लोक में किस किस प्रकार की अज्ञानता, मूढ़ता या विपरीतता पाई जाती है उसका वर्णन है। बताइए क्या क्या कुप्रवृत्तियां आपको और लोक में देखने को मिलती है। खुला खुला प्रश्न है, आपको जो ख्याल में आए वो बोलिए। जैसे वो गंगा नदी में नहाने जाते बनारस में कि से हम पवित्र हो जाएंगे। बराबर, गंगा नदी में स्नान करना और उसमें धर्म मानना, राइट। रात को लाइट खोलते हैं तो उसको पूजना की भी बहुत सही भी करते हैं। क्या क्या? जैसे रात शाम को लाइट खोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, ओके। और दुकान खोलते हैं तो उसकी भी पहले पूजा करते हैं ना। बराबर बराबर, पूजना। और नींबू मिर्ची डालते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, नींबू मिर्ची लगाना। और क्या है, और बोलिए। काला धागा बांधना आएगा क्या ये भी? काला धागा क्यों बांधा जाता है? सामने वाले को ये बताने के लिए कि बुरी निगाह वाले तेरा मुंह काला, ये बोलने के लिए। और बोलिए, आपको जितने ज्ञान में आए, आज हम एक पूरी लिस्ट ही बनाएंगे। लिस्ट ही बनाते हैं क्या क्या आएगा। कुछ बातें तो मैं कह चुका हूँ। क्या क्या? एक जन पीपल की पूजा करना। करेक्ट करेक्ट। वो कौन सा, क्या होता है वो? पीपल का पेड़ है। हाँ नहीं, वो कौन सा पर्व मनाया जाता है लोक में? वट पौर्णिमा। ठंडा भी पूजा करते हैं। किसकी? ठंडा बनाते हैं, फिर दूसरे दिन वो पूजा करते हैं। वो जो शीतला माता। हाँ शीतला माता, हमारी माता का नाम भी शीतल ही है। अच्छा, शीतला माता, राइट। एक बसोड़ा करके भी होता है ना। बसोड़ा क्या होता है उसमें? मेरे ज्यादा ज्ञान में नहीं है। हाँ, बोलते हैं ना बसोड़ा की ठंडा बना के दूसरे दिन ठंडा खाते हैं, वो माता की पूजा करके। ना खाना उस दिन। वही शीतला माता का जो कुछ भी है। अरे और कहता हूं मैं, ये पितर आदि जो मनाते हैं, पितर पक्ष होता है ना, कब तो भी ये एक बार आता है साल में एक बार। तो पितर पक्ष में सबको भोजन कराना ताकि उनकी आत्मा शांत हो जाए, और उसमें धर्म मानना, हाँ लोक मूर्ता है। तो अपने भादवे के बाद 10-15 दिन इनके आते हैं ना, वो वही कनागत बोलते हैं यहाँ। हाँ कनागत। ओके। और बिल्ली रास्ता काट गई। यस, टाइमिंग है, मैं भी वही सोच रहा था अभी, बिल्ली रास्ता काट गई। और वैसे हालांकि उसमें धर्म क्या माने, धर्म की बात नहीं है, परंतु एक प्रकार से मूर्ता ही है, वो। कई लोग बुधवार को घर से नहीं जाते, ट्रेन वगैरह में बाहर की आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना है, ऐसे भी सोचते हैं। ओके, वो बड़ा अधर्म हो जाएगा मानते हैं। दिशाशूल में आना चाहिए ना, दिशाशूल बोलते हैं ना बहुत से। आज दाई की तरफ नहीं जाने के हैं, आज बाई तरफ नहीं जाने के हैं। हाँ बराबर, वो भी है, वो भी आ जाएगा। एक दिशा में आज नॉर्थ में नहीं जाएंगे, आज ईस्ट में जाएंगे, आज ईस्ट में नहीं जाएंगे, आज वेस्ट में ही जाएंगे।
भले आदमी विचार कर करके तुम गमन करोगे क्या, और तुमने नॉर्थ से जाते जाते तुमने लेफ्ट ले लिया, हो गया तुम वेस्ट की तरफ चल दिए। अरे स्वयं को करोत लेना क्या है, महाराष्ट्र में एक कोई तो भी एक समाज है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, परंतु एक समाज है जो स्वयं को करोत लेते हैं और समाधि मानते हैं। उसमें क्या कहते हैं, समाधि मानते हैं। लो इतनी बड़ी तो ये मूर्ता है, ये कैसे माने, कैसे समझाए इनको। और क्या है, जल समाधि ले लेना, स्वयं को अग्नि प्रवेश कर जाना, भूमि समाधि ले लेना, अग्नि समाधि, जो कुछ जितने कुछ भी समाधि कहते हैं ये सब मिथ्यात्व है। और भी एक पॉइंट याद आया था, हाँ वैसे वो देव मूर्ता में प्रकरण चला जाएगा, मैं देव का अगर कुछ पॉइंट उठाता हूँ तो। पंडितों को हाथ दिखाना, ज्योतिषियों को, वो नहीं, वो तो सामान्य विज्ञान है, वो उसमें कोई ये नहीं। हाँ परंतु सुनिए एक मिनट, वो जो ज्योतिष आदि कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी नीयत बदल सकती है, वो लोग उसमें धर्म मान लेते हैं, तो वो गलत है। हाथ वगैरह दिखाना ये तो ठीक है, वो क्या है, वो पर्टिकुलर साइंस है, ज्योतिष साइंस है, वो ज्योतिष विज्ञान है, तो उसमें कुछ ये नहीं है। हाँ, उसका उपाय बताना आएगा ना उसमें, क्या हाँ बराबर, उसका उपाय बताना। वो भी बताते कि हाथ में ये इस चीज की अंगूठी बना के पहनो, ऐसा सभी। करेक्ट, गंडा ताबीज जो कुछ भी करते हैं उपाय। बेस्ट एग्जांपल देखना है तो कहाँ मिलेगा, वो 3 इडियट्स के पिक्चर में 10 उंगलियां में 10 अंगूठियां पहने हुए हैं वो, एक शादी के लिए, एक नौकरी के लिए, एक और न जाने क्या क्या, एक इंटरव्यू के लिए, एक माँ की तबीयत ठीक हो जाए, एक बाप की तबीयत ठीक हो जाए, इसके लिए। अरे भले आदमी, हाँ उंगलियां कम अंगूठियां ज़्यादा है वो तो। ये मूर्ता। ये छोटे बच्चों के गले में सूरज चांद बना के बनाते हैं ना, ये सोने के चांदी के करके। नहीं वो नहीं पता मुझे। हाँ, इधर की तरफ तो चलता है, हमारे यूपी की तरफ तो बनी हुआ बहुत चलता है ये। अच्छा ठीक है, वो भी सही। अब प्रांत टू प्रांत ये बदलते जाएगा। बीमार हो जाते हैं तो झाड़ा लगवाते हैं। हाँ झाड़ा फूकी करवाना, करेक्ट। और नजर उतारना बच्चों, क्या नजर उतारो, नजर उतारते हैं ना बच्चों की, बच्चों की नजर लगती होगी, ये भी आ जाएगा। मुझे अभी एक और पॉइंट ख्याल में आया था, हाँ भूत चेट गया होगा, तो भूत चेट गया होगा, किसी बाबा वगैरह को बुलाना, मंत्र तंत्र करवाना, वो कुछ क्या होता है वो कुछ तो और किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो झाड़ा फूकी का ही एक पॉइंट है, तो कुछ मंत्रवादी मारना, उस व्यंतर को हटाना, ये सब मूर्ता में जाएगा। अरे इस मूर्ता की कहाँ तक कहे, हमारे जैन भाई भी इससे अछूत नहीं है, सब जन इससे लिपटे हुए हैं। कितनी समस्याएं, कितनी विडंबनाएं हैं। और अब स्वयं विचार कीजिए, लोक मूर्ता इतना खर्चे वाला काम है, वो बोलते हैं आज ये नहीं, आज वो करो, आज फलाने भगवान का दिन। अरे क्या है, भगवान को भी तुमने बंटवा दिया है, आज नहीं कल आना। ओ स्त्री मूवी में कैसा कहता है, ओ स्त्री कल आना, वैसे ओ भगवान अगले हफ्ते आना। अब है ऐसा दिन बना दिया है भगवानों का भी। अब ये 9 दिन तो बना दिए, 9 भगवानों को अलग अलग करके, इस दिन ये भगवान, इस दिन ये, शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान। हाँ सब वो तो हालांकि देव मूर्ता में जा सकता है,
अपन तो अभी फिलहाल लोक मूर्ता की बात कर रहे हैं। एक हाथ दो बताइए, फिर अपन रुक जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे इन द सेंस ऐसे बहुत लंबा चला। यहाँ पे राजस्थान जगह पदमपुरा, वहाँ पे बहुत लोग भी ऐसे अपने आप को ऐसे करते हैं, मारते हैं, और वो कि भूत चढ़ गया ऐसे वो निकालते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, ये तिजारा जी में भी खूब चलता है, पहले तो बहुत ही चलता था तिजारा में शुक्र के दिन। क्या ये मतलब मान लो किसी का मतलब मंदबुद्धि है, कुछ हो गया तो उसे वहां पर झाड़ा तिजारा में लगाने जाएंगे, वो उसका भूत उतारेंगे, वो उसको पीटते हैं, करते हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। ये भी हो गया। मुझे अभी एक और ख्याल में आया था। हाँ, आपने जो अभी कहा ना, मारते हैं, कुछ करते हैं, भूत वगैरह को उतारने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही एक और देखे जाते हैं कि कोई व्यक्ति होते हैं जो स्वयं को मतलब बेतहाशा मारते ही जाते हैं। और हम ना हुए कि धर्म मानते हैं उसमें। मोहम्मदन में है ना ये, तो सिया सुन्नी में ये इनका एक त्योहार है ना, जहाँ कहीं पर भी हो, अरे सिर्फ एक नहीं, ये सिर्फ एक धर्म में नहीं है, कई सारे धर्मों में पाया जाता है। स्वयं को मार के लेते हैं, स्वयं को मारते हैं, बेल्ट लेते हैं, कुछ करते हैं और मारते हैं, खून से लथपथ नहीं होते तब तक मारते रहते हैं खुद को, ये और धर्म मानते हैं। उनका त्योहार भी है ये एक तरीके से, मुसलमानों में तो ये वो तो त्योहार ही है, एक दिन आता है। हाँ, मुसलमानों में तो एक दिन आता है, उससे नाम याद नहीं आ रहा, उसे क्या बोलते हैं त्योहार को। ये उस दिन ये अपने खूब मारते हैं, पूरे मतलब निकलते हैं पूरी गली मोहल्लों में घूमते हैं। बराबर। मुहर्रम नहीं, ओके। फिर और क्या है, बस। हाँ, हालांकि वो देव मुहूर्त में चला जाएगा अभी, और क्या बताएं। चलिए, जो कुछ भी है, मतलब एक मोटा माटी अंदाज हमें आ गया कि लोक मूर्ता कहते किसे हैं। लोक में जितनी भी कुप्रवृत्तियां ठीक है, उसको धर्म मानना ये बड़ा मिथ्यात्व है। मैं और बताता हूँ, ये भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है ना, वो सब लोक मूर्ता है। इवन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम भी जो पूजन में द्रव्य चढ़ाते हैं, ये कंसेप्ट मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ा। अरे मेरा तो शुरुआत से ये कहना रहा है कि मैं थोड़ा सा लौकिक स्तर से मैं सोच रहा था कि भले आदमी लोगों को यार चावल खाने के लिए नहीं है, और अपन भगवान को चढ़ाते हो, चढ़ाए हुए द्रव्य का क्या होता है बोलिए? तो बेचते हैं माली लोग बेचते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए? डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, वो सब डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। निर्माल्य ये किसी भी मतलब खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब माली लोग बेचने लग गए हैं, वो बात अलग है, पूरी अलग है। परंतु ये माली तो खाते भी हैं। हाँ, खाते भी हैं। और भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु को खाना, ये शोभा नहीं देती है। मतलब एक तो पहले अनाज खराब करो, और मतलब जिसका कोई आउटपुट नहीं है ऐसे कार्य के लिए लगाओ, और फिर उसको ख़त्म भी कर दो। मतलब भूखे लोगों को तो कभी मिलने से रहा। और भले आदमी, तुम्हारी भक्ति कोई द्रव्य चढ़ाने से थोड़ी दिखने वाली है, तुम्हारी भक्ति तो तुम्हारे भावों से दिखने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं और भी कुछ बातें कहता हूँ। मेरे को भी लगता तो है कि हम चावल चढ़ाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो फिर
मतलब कभी नहीं भी जाओ तो कोई टोक भी देता है कि खाली हाथ मंदिर आ जाते हो, ये भी हो जाता है। अरे वो कहे सो कहे, अपना धर्म उनके हाथ में है क्या? वो कहेंगे और अपन करेंगे। देखिए इसमें वही कह रहा हूँ, इसमें अपन को दृढ़ रहना बहुत ज़रूरी है। हम दृढ़ रहे, वो कहे वो उनको कहने दीजिए ना, एक दिन उनको भी समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि हाँ ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो खाली हाथ ऐसे। अरे मैं तो कहता हूँ वैसे ही, और मूल परंपरा तो खाली हाथ ही जाने की है, खाली हाथ ही जाने की है। हाँ, दान आदि के लिए हम कुछ राशि डाले वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ द्रव्य चढ़ाना, ये द्रव्य चढ़ाने की परंपरा भी कब आई है? अभी अभी 500-600 साल, मैक्स 1000 साल पहले आई है। क्यों? ये वैदिकों का बड़ा प्रभाव था। वैदिकों के प्रभाव से ये सब अपने पूजन विधि में इंक्लूड कराया गया है। मूल प्रवृत्ति तो जिंद मंदिर में ऐसे ही दर्शन करने की है, दर्शन की, उनकी पूजन की। पूजन के नाम पर कभी कोई द्रव्य नहीं चढ़ाया गया है। पूजन एकमात्र से उनकी बस भक्ति, उनके गुणगान किए जाते हैं। कोई ऐसा जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई धर्म मतलब अधर्म नहीं होने वाला है उससे, कोई अधर्म नहीं होता। कुछ चढ़ाया नहीं एक दिन मतलब कभी भी नहीं चढ़ाया, उससे कोई अधर्म तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इतनी गारंटी के साथ मैं लिख करके दे सकता हूँ आपको। अब जैसे मंदिर में प्रक्षाल जी करते हैं इतने पानी से अभिषेक, हाँ, वो क्या है? देखिए इसके बारे में भी कई सारे मत मिलते हैं, परंतु एक अत्यंत क्या कहना चाहिए, सादी पद्धति अगर कुछ है, सिंपलेस्ट, तो क्या किया जाता है? रोज थोड़े से गीले कपड़े से मूर्ति को पोंछा जाता है और बाद में एक सूखे कपड़े से पोंछ लिया जाता है। खत्म, हो गया। मूल प्रयोजन क्या है हमारा? प्रतिमा गंदी ना रहे, उसका यथावत शुद्धिकरण हो, इसके लिए हम अभिषेक करते हैं, बराबर। अब उससे अच्छा है हम प्रतिमा को बस गीले कपड़े से और बाद में मामूली सूखे कपड़े से पोंछ ले, बस प्रतिमा शुद्ध हो गई, उसके ऊपर धूल वूल ना चिपके, ये हमारा प्रयोजन होता है, बराबर। तो अभिषेक अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 15 दिन में 20 दिन में एक आध बार कर लिया वो बात अलग है, क्यों उतने में फिर एक बार प्रॉपर शुद्धिकरण हो जाता है। पर डेली एक 10-15 दिन तक अगर नॉर्मल आप कपड़े से भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूजा में जैसे ये अष्टद्रव्य वगैरह ये सब बोलते हैं, तो इसकी जगह फिर अपने को क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अब कुछ भी मत बोलिए। बोलने के लिए किसने बाध्य किया है? किसी ने बाध्य किया हो तो बोले ना, नहीं बोले इसमें कोई आकर के आपको प्रताड़ित करने वाला है क्या? दंड देने वाला है क्या? कोई नहीं। और लोगों का ध्यान होता कहाँ है अपने पास? बस वो चल रहा है, चलने दीजिए, हम अपने शांत बैठे, हम पूजन करें, परंतु वो लाइन ना बोलनी हो तो नहीं बोले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैन धर्म कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्रिया, ये पर्टिकुलर सांचेबद्ध क्रिया या इसी ढांचे में कुछ कर लिया तो ही होगा ना। अरे वही तो मैं शुरुआत में कह करके आया हूं, क्या क्रियाओं में कुछ धर्म नहीं रखा है, और ढांचेबद्ध क्रिया में तो कभी भी धर्म नहीं रखा है। धर्म तो ये पूरा अपने भावों से जुड़ा हुआ है। अब किस प्रकार की भावना भाते हो, धर्म तो उससे है। क्रिया मात्र से कोई धर्म नहीं होता है। क्रिया ये किसका परिचायक है? आपके अंदर के भाव बड़े उज्जवल है, क्रियाएं उसकी परिचायक है। क्लियर है? ये विचारणीय बिंदु है ये सब। वैसे जो फिर ये चावल चढ़ाते हैं, इसमें फिर क्या क्या होना चाहिए वैसे? अरे कुछ भी नहीं चढ़ाया जाए, कुछ भी नहीं चढ़ाया जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरे हम भी दर्शन के लिए जाते हैं,
मतलब जब भी जाना होता है, अब दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पे कोई योग्य मंदिर है नहीं, तो जब भी मेरा कभी दर्शन के लिए जाना होता है तो कोई द्रव्य आदि नहीं चढ़ाते हैं, कोई द्रव्य आदि नहीं चढ़ाते हैं। मतलब सामान्य दर्शन लेने के लिए भी कुछ ना कुछ चढ़ाना हो गया भगवान। और मुझे बताइए, क्या भगवान ने कहा है कि तुम मुझे द्रव्य चढ़ाओ तो ही मैं तुम्हारी पूजन हुई ऐसे मानूंगा? भगवान ने तो नहीं कहा है ना। भगवान ने क्या कहा है? अरे भगवान तो कहते तुम मेरे दर्शन भी मत करने आओ। तो मैंने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसी मार्ग का तुम भी अनुसरण करो, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। भगवान तो इतना तक कहते हैं। भगवान ने तो स्वयं की गुलामी से भी अपने भक्तों को छुटकारा दे दिया है कि हे भक्त, तुम मेरे भक्त हो या तुम मेरे गुलाम हो ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे अनुसार करो, तुम भी भगवान बन जाओगे। यहाँ तक बात भगवान ने कह दी है। हाँ, इसलिए कुछ ना चढ़ाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धर्म होता तो जो सबसे ज्यादा चावल चढ़ाता उसके कितने पुण्य बंधन होना चाहिए था, कितने होना चाहिए था? क्या क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जो कुछ भी है, परंतु हाँ हाँ कथाओं में ऐसे सुनते हैं वो गजमोती की चढ़ा के वो खाना खाती थी, ऐसे खाता है किसी में। देखिए एक बात बताता हूँ, प्रथमानुयोग पर कभी भी अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रथमानुयोग में चाहे वो कथाएं आपको पता है, आप देखने गए थे हुआ था या नहीं हुआ था? ये बाद में किसी ने गजमोती कैसे हो सकता है? हाथी का? हाँ वो तो है ही हिंसक, वो तो है ही हिंसक। या फिर गजमोती नाम का होगा कोई रत्न या हीरा। अरे नाम होने में क्या है? अरे हाँ भाई, हीरे का नाम भी तो कुछ हो सकता है ना। ऐसा कोई होगा कोई पृथ्वी का एक वस्तु जिसका नाम गजमोती होगा, वो चढ़ाने की बात होगी। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और वही कह रहा हूँ, प्रथमानुयोग में जो बात आई है उससे जो मॉरल निकलता है ना, सिर्फ मॉरल लेना चाहिए। कथा में अटक करके नहीं रहना चाहिए। क्यों? कथा में तो चाहे वो मर दिया जाता है, चाहे वो लिख दिया जाता है। कितनी भी कभी कभी नॉनसेंस बातें भी सच्ची में कह रहा हूँ, नॉनसेंस बातें लिख दी जाती है प्रथमानुयोग में। प्रथमानुयोग वे उदाहरण मात्र है बाबा। हाँ, ये ऐसा भी देखने को मिल सकता है, बस ये दर्शाता है। कोई वही आदर्श है ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए लोक मूर्ता की हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और भी विचार करना, और बहुत सारे बिंदु निकलेंगे इसमें। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर इसमें सब लगा लेना, पंचामृत अभिषेक वगैरह सब। हालांकि वो भी मुझे लगता है देव मूर्ता में आ जाएगा, परंतु लोक मूर्ता में भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पंचामृत अभिषेक आदि जो कराते हैं ये भी स्वीकृत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। हाँ, अरे क्या क्या होता है उसमें? केसर होता है, घी होता है, दूध होता है, और क्या होता है? और हाँ, दही होता है, और कुछ तो भी होता है, शहद होता है, शहद। हाँ, तो पंचामृत अभिषेक। अरे एक काम करना, ये जो सब मिक्सचर है ना, 1 घंटे के बाद इसको देखना इसकी क्या हालत होती है। सड़ने लगता है, चींटियां लग जाती है, कितनी जीवों का घात हो जाता है। अरे चलते बिलबिलाते जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ऐसी हिंसक वस्तु से कैसे भगवान का प्रक्षाल किया जाता है? और इनफैक्ट पंचामृत अभिषेक से मूर्ति खराब होती है। पंचामृत अभिषेक करने से मूर्ति खराब होती है, ये बात पक्की है।
नहीं, मैंने ना एक जगह पढ़ा था, कौन सी धर्म, जैन धर्म करके इतिहास था। हाँ तो पहले ना लकड़ी की मूर्तियां भी हुआ करती थी। हाँ तो उन पुरानी होने पर वे थोड़ी सी खराब हो जाती थी। फिर बराबर। उसमें चिकनाई लगाने के लिए ये कर देते थे, घी का दूध का प्रचालन कर देते थे, तो फिर वो थोड़ा स्थिर रहती थी। अब इसी तो वहां पर करा था इन्होंने इस तरीके से। राइट राइट, अब आपने जो बात कही ना, इसी मुद्दे को लेकर के एक नया पंथ चालू हो गया था जैनियों में, काष्ठा संगी, जो लकड़ी की मूर्तियां बनाते थे और फिर बाद में पंचामृत अभिषेक करवाते थे, यही काष्ठा संगी है। हाँ, हाँ। ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।